दिन आज फिर से इकट्ठे हुए हैं भगवत चर्चा के लिए, भगवान को समझने के लिए, आत्मा को समझने के लिए, इस संसार में खुश कैसे रहें, आनंद में कैसे रहें, ये जानने के लिए, सच्चा सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये समझने के लिए। और आप सब भाग्यशाली हैं कि आप सब लोग ये कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है कलयुग जैसे युग में भक्ति करना। क्योंकि इससे पहले के युगों में ये सब चीज़ आसान थी, लेकिन कलयुग में बहुत मुश्किल हो गई। इसलिए भगवान ने रास्ते भी बहुत आसान बना दिए। फिर जितनी ज़्यादा मुश्किलें उतना आसान रास्ता भी दे दिया। तो हम लोगों ने पहले दिन चर्चा की थी आनंद की विषय में कि कहाँ मिलेगा, यहाँ क्यों नहीं मिल रहा, और किन चीजों में हम आनंद ढूंढ रहे हैं उसमें भी हमारे को हाथ में नहीं लग रहा, फ्रस्ट्रेशन है। फिर हमने दूसरे दिन ये समझने की कोशिश करी कि हम लोगों को आनंद मिल क्यों नहीं रहा, कहीं ना कहीं गलती है। तो क्या थी वो गलती? हम अपने शरीर में ही लगे हुए हैं और अंदर से देख ही नहीं रहे। आत्मा को कोई खाद नहीं दे। थोड़ा सा और कोशिश करो बोलने की। क्या कारण था कि हमें यहाँ पर कुछ भी कर लें, कितने एडवर्टीजमेंट देख लें, जिस एडवर्टीजमेंट बताते हैं ये लीजिए, इससे आपके जीवन में सुख आ जाएगा, खुशी आ जाएगी, वो ले लेते हैं। बट कुछ दिन का या कुछ समय का तो उसमें कंफर्ट फील होता है, लेकिन कुछ समय के बाद वे बोर हो जाते हैं। क्या कारण था? हम कौन, किसकी बात कर रहे हैं? थोड़ा इन चीजों को थोड़ा तत्व से इसलिए समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर समझने में दिक्कत आ गई तो फिर वो गड़बड़ शुरू हो जाएगी। हम लोग इस शरीर को सुख देने के लिए, इस बॉडी को कंफर्ट या मन को मनोरंजन करने को ही सुख मानते थे, या खुशियां मानते थे, या आनंद मानते थे। जबकि हमने कल ये बताया कि भगवान की जो एक्सटर्नल एनर्जी है, इंफीरियर एनर्जी, जिसके 8 एलिमेंट्स हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इससे हमारा शरीर बना है और इसी से सारा संसार बना है। वो भी इन 5 तत्वों से बना है। तो जब ये 5 तत्व और 5 तत्व आपस में मिलते हैं तो सुख किस चीज का मिलेगा? इसके अंदर तो कोई फीलिंग ही नहीं। ये आईपॉड इस माइक के साथ लगा हुआ है, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनको कोई आनंद मिल रहा होगा, अनुभूति कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी मैटर है और ये भी मैटर है। माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो ये बड़े सटल हैं और सोल के बिल्कुल नजदीक हैं, बड़े सटल, बड़े सूक्ष्म। तो इनके अंदर वो फीलिंग्स होती हैं समझने और कुछ चीज को ग्रैब करने की, जानने की। तो जो हम इन इंद्रियों से परसीव करते हैं या सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो तो मैटर के साथ कुछ हो रहा है, तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं है। माइंड, मन ये अनुभूतियां करता है कि मैं सुखी हूं या दुखी हूं, और वास्तव में ये मन भी क्या है? भौतिक है, इंफीरियर एनर्जी का बना हुआ है, या मैटर है? वास्तव में जब ये मैटर के साथ कुछ भी करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला। अल्टीमेटली जो मैं इन 2 शरीरों के पीछे हूं, कौन? आत्मा, स्पिरिचुअल एंटिटी, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड। वास्तव में इसके अंदर सारी अनुभूतियां होती हैं रियलिटी में। जैसे आंखें हमारी पीछे हैं, चश्मे आगे लगे हुए हैं, है कि नहीं? देखता कौन है? चश्मा देखता है या आंख देखती है? आप काला चश्मा चढ़ाई तो क्या देखेगा? लाल चढ़ाएंगे तो। उसी तरह जो हमारी आत्मा के ऊपर जो मन है, वो जो मन है उसके ऊपर जो कंटैमिनेटेड आवरण है, भोग के, विलासिताओं के, एंजॉय करने की जो टेंडेंसी उसके अंदर फीड है, हम लोग उसके जरिए देखने चाहते हैं, उसकी जगह सुख और दुख भोगने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से हमारे को इस संसार में मिलता नहीं है।
आत्मा की असली खुराक स्पिरिचुअल है, क्योंकि आत्मा भी स्पिरिचुअल है। मछली को पानी से बाहर निकाल के गुलाब जामुन, रसमलाई, पिज्जा, पास्ता खिलाएंगे तो उसके लिए वो सब बेकार है। उसके लिए क्या चाहिए? उसको पानी के अंदर सब कुछ अवेलेबल है उसके पास। उसी तरह जो आत्मा है उसके अंदर सत चित आनंद, एटर्नल, एटर्निटी, और चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञान है, और आनंद भी उसके अंदर है। और ये बढ़ जाता है या असली वास्तविक स्थिति में आ जाता है जब ये भगवान के साथ लगता है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, सारा सोर्स आनंद के वही है। लेकिन हम गलत जगह पर जब करते हैं तो नहीं मिलता। आत्मा की टेंडेंसी हमने कल बताई कि उसकी टेंडेंसी है सेवा करना भगवान की, लेकिन टेंडेंसी मतलब चश्मा आगे लग गया कौन सा? इस संसार का। मैं ये शरीर हूं, ये सब मेरे हैं, यहां पर मैं भोग करूंगा, मैं खूब आनंद उठाऊंगा। तो इधर की जगह इधर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, गलत जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, सुख नहीं मिल पा रहा। तो फिर हम लोगों ने समझ लिया कि यहां पर तो नहीं मिलेगा, तो मेहनत करना बेकार है। और फिर अगर करें तो किस तरह करें, वो आगे हम इसी में सीखेंगे। तो तीसरा आज टॉपिक हम ले रहे थे कि आपने बताया भगवान की दो एनर्जी हैं, एक है सोल और दूसरा ये मटीरियल वर्ल्ड जो इंफीरियर एनर्जी। तो अब भगवान की एनर्जी की जब बात करते हैं तो हम फिर कहते हैं जो ये नेचर है, जो ये शक्ति है, कोई ना कोई तो है जो ये सब कर रहा है। भगवान की कोई भी बात मानने से पहले भगवान है भी कि नहीं ये तो समझ लें। हमने तो नहीं देखा, आपने देखा होगी? किसी ने नहीं देखा। हर चीज में भगवान है, कई बार लोग बोलते हैं, लेकिन उसमें नहीं है जिसने घर के आगे गाड़ी खड़ी कर दी। उसके अंदर नहीं हो सकता जिसने हमारे पैसे नहीं लौटाए। फिर कहां गए भगवान? उनके अंदर गए। उसके अंदर नहीं है जिससे हम ईर्ष्या द्वेष करते हैं, जिसने हमारा कहना नहीं माना, उनके अंदर भी भगवान नहीं है। किसके अंदर है? जो हमारे अपने हैं, जो हमारा कहना मानता है, उसके अंदर भगवान। जो गड़बड़ है, ये सब सीख लिया लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और क्रिएशन हो गई। कौन से थे वो साइंटिस्ट? नहीं, ये तो उन्होंने एज्यूम किया है। बिग बैंग थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा किताबों में, कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद ये क्रिएशन बन गई। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो मानते हैं आप इस बात को? मानते क्यों नहीं? पढ़ तो रहे हो आप। अब क्या करें, पढ़ना पड़ रहा है। तो कुछ लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, एक ब्लास्ट हुआ और सारी कंस्ट्रक्शन हो गई। किताबें पढ़ी आईएस के उग्रवादियों ने, उन्होंने कहा ब्लास्ट से क्रिएशन होती है, तो उन्होंने कहा हम भी सारे संसार में करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। नहीं हो रही उनसे, बट कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश में कई मर रहे हैं, वो बात अलग है। तो ब्लास्ट से डिस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन नहीं होता। जब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ना अपनी लेबोरेटरी में दो केमिकल्स मिलाए और एक बहुत सुंदर पेड़ बनाया, और फिर वो बीज उन्होंने हर जगह लगा दिया। ऐसा था क्या? लेबोरेटरी में बने पेड़। उनके दोस्त थे एक, उन्होंने लेबोरेटरी में कुछ केमिकल्स मिलाए और फिर उन्होंने एयर बनाई, तभी हम सांस ले पा रहे हैं। ऐसा भी नहीं। एक साधु थे, उन्होंने छू मंत्र कुछ किया, जादूगर थे वो, और तब से जो है हम लोगों को पानी मिल रहा है। ऐसा है क्या? और एक रिसर्च सेंटर ने और भी एक इनोवेशन की थी, और वो क्या की थी? उन्होंने एक बल्ब बनाया और वो उसको हवा में छोड़ दिया, वो आज तक रोशनी दे रहा है। ऐसा है क्या? तो अगर किसी साइंटिस्ट ने नहीं किया ये, तो किसने बनाया ये बड़ा, इतना बड़ा बल्ब जिसकी तो वोल्टेज भी कम नहीं होती, और जो हर सुबह आ जाता है और शाम को दूसरी जगह जाके उजाला करता है? हाँ जी, हाँ, किसने बनाया इसको? कहां से आया ये?
जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं, अगर आपको गाड़ी में बिठाते हैं, एक कप चाय पीना भी मुश्किल होता है ना गाड़ी के अंदर, हिलती है गाड़ी 60-70 की स्पीड में। जिस पृथ्वी पे हम बैठे हैं, इसकी स्पीड बताई जाती है जो चक्कर लगा रही है सूर्य के, 1,06,000 किलोमीटर पर आवर। फील हो रहा है आपको? नहीं हो रहा? इतनी तेज हिल रही है। हे भगवान, किसने फिट किया इसको ऐसा? हर चीज के पीछे कोई ना कोई क्रिएटर होता। आप जिस गाड़ी में आए हैं उसका भी कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर है। आपने जो कपड़े पहने हैं इसका भी कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर है। जो प्लांट एंड ट्रीज हम देख रहे हैं, इनको भी किसी ने बनाया है। कोई पेंटिंग देखते हैं, ये ऊपर से टपकती नहीं है। क्या होता है? कोई ना कोई पेंटर होता है। तो जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, इन सब चीजों के पीछे कोई ना कोई क्रिएटर है। हम सैटेलाइट्स भेजते हैं, उस सैटेलाइट को भेजने के लिए हमारे को कितनी ज्यादा उसके ऊपर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है उस सैटेलाइट को भेजने के लिए, तब जाके हम लोग एक छोटा सा सैटेलाइट हवा में टिका पाते हैं। भगवान ने जो क्रिएशन करी, उन्होंने सारे प्लैनेट्स सब हवा में फ्लोट कर रहे हैं। कोई भी जो है अपने जो ऑर्बिट पे घूम रहा है, वो अंदर नहीं आ रहा, बाहर नहीं जा रहा, अपनी जगह पे घूम रहे हैं। थोड़ा सा अंदर आ जाए तो हालत खराब, थोड़ा सा बाहर चले जाए तो खराब। आए दिन साइंटिस्ट कुछ ना कुछ ऊपर देखकर, दूरबीन में देखकर बोलते हैं, बाबा अब खत्म होने वाला है संसार, अब हो जाएगा। 2012 में हो रहा है या 2014 में हो रहा है, बस ये डेट भी डिसाइड कर दी, हो रहा है। और जो ब्लाइंड फेथ करते हैं साइंस पे, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल अब प्यारे ठीक है। हम कहते हैं भाई अगर आप फेथ कर रहे हो तो आप प्रॉपर्टी, पैसा हमें दे दो, हमें तो मालूम नहीं बाद में जीना है, हम तो यूज कर लेंगे, उसको सही जगह लगा दो। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई क्रिएटर है। प्लांट, ट्रीज, बीस्ट एंड बर्ड, रेप्टाइल्स, ये सब के सब, इन सब चीजों के पीछे कोई ना कोई क्रिएटर है। इतना तो विश्वास करते हैं, कोई एनर्जी, कोई शक्ति, कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से ये सब चल रहा है। एक गाड़ी को ड्राइव करने के लिए भी कितना कुछ सीखना पड़ता है, लेफ्ट राइट मिरर सब कुछ देखना पड़ता है। स्टीयरिंग हाथ में लेकर हर इधर उधर नहीं देख सकते, सामने देखना पड़ता है। जो इधर देख लेता है फिर वो कहीं और चला जाता है। तो कोई ना कोई तो है। एक बार गांव में ऐसे ही प्रवचन हुआ, साधु ने बोला कितने लोग भगवान पे विश्वास करते हो, हाथ खड़ा करो। सबने हाथ खड़ा कर दिया। कहता जब तुम सब विश्वास ही करते हो तो मैं लेक्चर क्या दूं, मैं चलता हूं। तो बेचारों ने ऑर्गेनाइज किया था, कहते बाबू जी आप कुछ तो बोलिए। कहते जी आप सबको पता है भगवान को ना, मैं क्या बताऊं भगवान के बारे में। फिर वो कहते हैं लोगों को आप ना हाथ मत खड़ा करो, क्षमा करना। कहते हैं अब दोबारा आइए प्लीज। फिर कहते हैं कितने लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। कहता फायदा ही क्या है, किसी को भगवान पे विश्वास नहीं है, लेक्चर करके क्या फायदा। वो फिर चला गया। वो फिर ऑर्गेनाइजर कहता सर आपका टाइम है, इतना पैसा लगाया, प्रसाद सब कुछ है, प्लीज दोबारा आके करिए ना। वो लोग बोलते भाई आप लोग ना एक काम करो, आधे हाथ खड़ा करना, आधे मत। फिर वो बोलते कितने लोगों को भगवान विश्वास, कुछ लोग खड़े करते हैं, हाथ खड़े करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कहते ठीक है आपको पता है तो इनको बता दो, मैं चलता हूं। और वैसे भी अगर भगवान की जब बात की जाती है, क्रिएटर की बात की जाती है, तो कई लोग बोलते हैं आप भी भगवान हैं, हम भी भगवान हैं, हम सब भगवान हैं। सुना है? कुछ लोग बोलते हैं भगवान शून्य है, जीरो। कुछ लोग बोलते हैं भगवान निर्विशेष है, उनके अंदर कोई विशेषता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं प्रेम ही भगवान है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे मम्मी पापा ही भगवान है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे गुरु ही भगवान है। अगर भगवान, बात समझ रहे, जिसने क्रिएशन करी, आप उसको एक शरीर के अंदर क्या कर रहे हो, डाल दिए भैया यही है। आप कई बार शास्त्रों में माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति बोला गया कि भगवान ही है, लेकिन समझना पड़ेगा किस रूप में, किस स्तर में। अगर एक भगवान खत्म हो गए तो फिर क्रिएशन कैसे चल रही है? या मेरे वाले पर्टिकुलर मेरे भगवान चले गए तो फिर ये
दूसरे के वो हैं, मेरे ये हैं, इतने सारे भगवान आपस में लड़ाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं ही भगवान हूं, वो कहता है जी मैं भगवान हूं। कई बार भारत से कई विदेशी जमीनों पर पैर रखते हैं लोग, वहां जाके डिक्लेयर करते हैं हम भगवान हैं। तो वो अमेरिकन बोलते थे इंडिया तो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है भगवानों की, आए दिन कोई न कोई उठ के आया है, वहां बेवकूफ बनाते हैं कईयों को। वही देखा। तो जिसने ये क्रिएशन करी, जिन्होंने हम सबको बनाया, जिन्हें सूर्य चंद्रमा को बनाया, जिन्होंने ये हवा बनाई, आपने H2O तो बता दिया पानी को, लेकिन ये समुद्र किसने बनाया? ये आपने भी 50-100 साल पहले करा है। आपने कुछ समय पहले बोला रिसर्च कर कर कि ये भूमि जो है सपाट है, प्लेन है। बाद में एक व्यक्ति घूमता हुआ गया, वापस आ गया, वो कहता नहीं जी गोल है, तो कुछ ने कुछ सेटलर छोड़े, हाँ जी गोल है। हम तो कब से पढ़ रहे हैं भूगोल, भूगोल शास्त्र। तो हम लोग इतना तो मानते हैं कि कई तरह की फिलॉसफीज ट्रैवल कर रही हैं संसार में, कई तरह के लोग क्या क्या बोलते हैं भगवान के विषय में। एक रिक्शे वाला भी हमने उस दिन बताया कि 2 घंटे लेक्चर दे सकता है भगवान पर, कोई भी बोलेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हर कोई बोलना चाहता है बिना किसी अथॉरिटी के, और इसलिए समाज में इतने लोग कंफ्यूज हैं। उनको लगता है बस ठीक है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्यों कंट्रोवर्सी में पड़े, जो होगा होगा, वो अपने घर में अपने घर खुश। नहीं, क्योंकि हमारे दुख, हमारे सुख, हमारी समस्याएं, हमारा बार बार जन्म लेना या मरना, हमारा सारा स्ट्रगल डिपेंड करता है जब तक कि हम लोग ज्ञान में ना आ जाएं। अज्ञानता में व्यक्ति दुखी रहता है, अंधकार में व्यक्ति दुखी परेशान रहता है। लाइट बंद हो जाए, आप इधर गिरोगे या उधर गिरोगे, किसी को पहचान नहीं पाओगे। और लाइट जलने पर आप देख सकते हो कौन कहां बैठा है, कौन सी चीज कहां पड़ी है, और आराम से सुखपूर्वक आनंद ले सकते हो चीज का। तो ज्ञान का मतलब प्रकाश, उजाला। तमसो मां ज्योतिर्गमयो, अंधकार से प्रकाश की ओर जाए। मृत्यु में अमृत गमयो, बार बार मृत्यु हो रही है, अमृत को प्राप्त करो। तो ये सब कब होगा? जब हम भगवान को जानने का प्रयास करेंगे। हमने कोई प्रयास ही नहीं किया, जिसने जो बोल दिया हमने मान लिया, और फिर कंफ्यूज रहे। और फिर हम किसको देते हैं दोष? दूसरों को, स्पिरिचुअल लीडर्स को, या फिर पॉलिटिशियंस को, या फिर अपने को। और फिर कंफ्यूज होके नास्तिक बन जाते, छोड़ो ना। तो ये हम विश्वास करते हैं कि जिसने सृष्टि बनाई वो व्यक्ति कोई ना कोई तो है, और हर चीज को शेप देने वाला उसका खुद का भी शेप तो होता होगा ना। कई बार हम बोलते हैं शेपलेस है भगवान, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलूं भगवान या जो क्रिएटर है वो शेपलेस है, उसकी फॉर्म नहीं है, वो निराकार है। तो जब मैं निराकार बोलकर उनको भी बोलता हूं वो सर्वव्यापी है, सर्वगुण संपन्न है, तो मैं कई गुण उनके खत्म कर देता हूं अगर मैं ये बोलता हूं कि खाली वो निराकार है। भाई वो सुंदर नहीं हो सकते, भाई निराकार सुंदर कैसे हो सकते? निराकार खा ही नहीं सकते कुछ, निराकार कि सुंदर बाल नहीं हो सकते, उनकी सुंदर आंखें नहीं हो सकती। बात समझ रहे? तो ये बोल सकते हैं कि निराकार फॉर्म में भी है और साकार फॉर्म में भी है, क्योंकि हमने फिर भगवान को लिमिट कर दिया कि नहीं आप इतने ही हो, इतने नहीं हो आप, या इतना बोला तो फिर इतना नहीं बताया। जो व्यक्ति घर में चपाती बनती है, चपाती का भी एक आकार होता है, बनाने वाले का भी आकार है। जिसने हम सबको बनाया, बाइबल में तो लिखा है, कल बताया था ना कि गॉड ने क्या किया, अपनी इमेज का इंसान बनाया, मतलब उनकी खुद की भी इमेज है, फॉर्म, और उन्होंने अपने जैसा आदमी बनाया। तो अभी हम इस बात पे चर्चा नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं बस भगवान नाम की चीज है या शक्ति नाम की चीज है, एग्जिस्ट कर रही है, जिसने सारा कुछ किया, आपको बनाया, मुझे बनाया। फिर हम लोग ये समझने का प्रयास करें कि अगर हम कैसे जाने फिर इन चीजों को। कुछ भी चीज जानने के 3 क्राइटेरिया हैं, या 3 चीजों से हम ज्ञान लेते हैं, तब हम जाके फिर शास्त्रों की बात करेंगे। अभी हम शास्त्र कोट नहीं कर रहे हैं कहीं भी,
अभी तक नहीं करे ज्यादा ना। 3 चीजों से हम माध्यमों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक है डायरेक्ट परसेप्शन, प्रत्यक्ष प्रमाण। दिखाओ, विश्वास करेंगे। साइंस दिखाता है, हम विश्वास करते हैं। सीइंग इज बिलीविंग। दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान लगाते हैं, फोरकास्टिंग। आज बरसात होगी, सॉरी आज नहीं, कल होगी। मतलब अनुमान कई बार ठीक होता है, कई बार गलत हो जाता है, बट ये भी एक किस्म का प्रमाण होता है। तीसरा शब्द प्रमाण। ऑथोरिटेटिव व्यक्ति से पूछना या जानना, प्रामाणिक स्रोत से। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, डायरेक्ट परसेप्शन, उसमें हम छत पे जाएं, कई बार ठीक होता है, कई बार नहीं होता वो भी, ठीक है ना। कई बार बोलते सर आपकी एज तो 50 लगती है, ये अनुमान है, पर मैं 50 नहीं, मैं 60 का हूं। अनुमान गलत हो जाता है। कई बार लगता है आप हस्बैंड वाइफ हैं, देखकर पता चल रहा है, वो कहते नहीं सर आप अनुमान लगा रहे हो, हम तो बहन भाई हैं। छत पर जाते हैं, चंद्रमा दिखता है, चाइना नहीं दिखता। कौन सी चीज पास है? चाइना पास है। अब वो पास होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा आपको, और चंद्रमा बहुत दूर है। अनुमान प्रमाण में एक बार एक लेडी आ रही थी लंगड़ाते हुए, 3 डॉक्टर बैठे हुए थे, न्यूरोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक को पता नहीं कहीं। उन्हें कहा सर बताओ, ये आ रही है लेडी, आ रही है, देखो लंगड़ाते हुए आ रही है, बताओ क्या प्रॉब्लम। कहता है इसके ना ब्रेन सिस्टम में ठीक नहीं चला, नर्वस सिस्टम की वजह से ऐसा कर रही है। दूसरे ने बोला नहीं इसका फ्रैक्चर हो गया इस वजह से। तीसरे ने बोला नहीं ये ना बचपन से ऐसी है। वो आई, कहते उन्होंने चलो पूछते हैं, मैम बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है। कहते मेरी चप्पल टूटी हुई है। तो अनुमान प्रमाण भी हमेशा गड़बड़ करता है। प्रत्यक्ष और अनुमान हो सकते हैं ठीक हो कई जगहों पर, साइंस हमें प्रूफ कर करके दिखाती है, इसलिए हमारा उस पर फेथ बन जाता है। बट साइंस कर क्या रहा है? रिसर्च कर रहा है। जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उनको फिर से रिसर्च करके एस्टैब्लिश कर रहा है, यस वेदास आर राइट, प्लांट्स हैव लाइफ। सुभाष चंद्र बोस ने बोला, उनको नोबेल पुरस्कार मिला। हमारे शास्त्र बोल रहे हैं पद्म पुराण में, जलजा नव लक्षाण स्थावरा विंशति। भाई 84 लाख योनियां जिसमें 9 लाख पानी के अंदर है, और पेड़ और पौधों में भी जीवन है, वो 20 लाख प्रकार के हैं। हमारे व्यक्ति ने बोल दिया, उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। तो हम बता रहे हैं कि जो ये एक व्यक्ति और आता है, हम लोग रोज देखते हैं उसकी तरफ, पड़ोसी हम देखते हैं रोज सुबह सुबह निकल जाता है अर्ली मॉर्निंग, बैग लेके काले रंग का, और रात को बड़ी लेट आता है। पता नहीं क्या करता है, क्या काम है, स्मगलिंग करता है, क्या करता है। देख रहे हैं लेट आता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, कुछ गलत करता है, अनुमान। और शब्द प्रमाण का मतलब एक दिन गया उसके, भाई साहब पूरी कॉलोनी बोलती है आप ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, क्या चक्कर आपका, सुबह सुबह काले रंग का बैग, रात को लेट आना, क्या सीन क्या आपका। हमने प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखा है और अनुमान भी लगा लिए। हमारे हिसाब से हम डिग्री देते हैं आप स्मगलर हैं। वो कहता भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, मेरे वर्किंग आवर्स थोड़े जल्दी ज्यादा हैं, मुझे सुबह टाइम से निकलना होता है, उसके बाद मुझे एक जगह पार्ट टाइम काम करना होता है, उसके बाद मैं ऑफिस जाता हूँ, वहां से आता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ घर ज्यादा जल्दी ना आकर पहले मंदिर चला जाऊं, फिर मंदिर जब बंद होता है अपना जप कर फिर मैं घर पहुंचता हूँ, वही काला थाला लेके जिसमें मेरा टिफिन होता है। ओके, ये बात थी, हम तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। तो शब्द प्रमाण का मतलब एक ऑथराइज व्यक्ति से आपने डायरेक्टली पूछ लिया तो आपको सच्चाई मालूम पड़ेगी। तो इन तीनों माध्यमों में सबसे बेस्ट कौन सा है? जो पूछ लिया, शब्द प्रमाण, सुन लिया, ऑथराइज व्यक्ति से पूछ लिया। प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमने बताया गड़बड़ करते हैं, अनुमान प्रमाण भी गड़बड़ करते हैं, शब्द प्रमाण एज इट इज होते हैं। तो अब शास्त्रों को बोला जाता है ये शब्द प्रमाण है, श्रुति है, श्रुति सुनकर प्राप्त किए गए। और अपौरुषेय भी बोला जाता है, ये हमारे जैसे आप जैसे लोगों ने नहीं लिखे, क्योंकि हम जैसे आप जैसे लोग होंगे तो 4 अवगुणों के साथ होंगे,
जो भी पैदा होता है उनके अंदर 4 अवगुण होते होते हैं। एक, इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी जो ये इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, तो जैसे हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, इनके अंदर परफेक्शन नहीं है। आप सब पढ़ तो सकते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, कुछ लोग पढ़ के बताइए क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? आपको इससे बड़ा दूर है। सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, आंखें भी हैं, शब्द भी हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही देख सकते हैं। सुनना भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक होता है, स्मेल भी हम एक डिस्टेंस से ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम, जैसे कई जानवरों के सेंसेस पर्टिकुलरली किसी एक्टिविटी में ज्यादा डेवलप होती है। कुत्ते को वहां से पता चल जाए कि कोई आ रहा है, कई चीजों में ऐसा होता है। तो हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, इसलिए हमारी हर चीज ठीक नहीं होती। इम्परफेक्ट सेंसेस होने की वजह से हम भ्रम में आ जाते हैं, सही है कि गलत है, कंफ्यूज, क्या लिखा था, शायद ये था। तो जब भ्रम में आते हैं तो गलतियां होती हैं, तीसरा कारण। और जब गलतियां होती हैं तो चौथा गलती क्या है हमारे अंदर, हम उसको छुपाते हैं, धोखा देते हैं। तो ये 4 चीजें हर एक के अंदर है। एक, इम्परफेक्ट सेंसेस, टू बी इल्यूजन, हमेशा भ्रम में रहना, तीसरा गलतियां करना, और चौथा उसको छुपाना। तो अगर कोई व्यक्ति लिखेगा तो ये 4 ही चीजों उसके अंदर होंगी, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। आप लोगों में से कई लोग मोबाइल फ्रेंडली होंगे ना हो, लेकिन आप देखिए टेलीविजन तो देखते ही आप लोग, कितनी तरह के टेलीविजन कब से इनोवेट हो के अभी तक आ रहे हैं, नई नई इनोवेशन रोज हो रही है। मोबाइल फोन वाले भी हमें बेवकूफ बना रहे हैं, उनके पास 10 तरह की चीजें हैं जो कर सकते हैं आज ही, लेकिन वो हर 2 महीने बाद करते हैं। उनको मालूम पैसा होता है आपके पास, आप फिर खरीदोगे। नई नई इनोवेशन करते हैं और धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में। बंद नहीं हुए आज तक मोबाइल आने, रोज कुछ ना कुछ, सर इसमें पेन मिलेगा साथ में, सर ये फोटो खींच सकता है, इसमें ये चीज है, इसके अंदर जो फास्टनेस बढ़ जाएगी आपकी, ये नया लिलीपॉप आ गया, कुछ ना कुछ डाल डाल के। अरे भाई परफेक्ट आदमी होते तो एक ही दिन में बनाते ना। लेकिन भगवान ने जो सृष्टि करी वो परफेक्शन के बेस पर करी। अगर उन्होंने जीवात्मा को जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि दी तो ये उनकी परफेक्शन है। लिखा है उन्होंने दुख दोषानुदर्शन, कि भैया ये तो होगा अगर यहां आए हो तो, क्योंकि मैंने डिजाइन ऐसे किया। तो इस संसार की कई चीजें अगर इम्परफेक्ट लगती हैं हमें, लेकिन वो भगवान की परफेक्शन है। अब जेल के अंदर चक्की मिले, सलाखें मिले, सोने के लिए प्रॉपर जगह ना हो, तो आपको ये क्या है जी, ये तो इम्परफेक्शन है मोदी सरकार की। वो इसलिए सब बनाया गया ताकि व्यक्ति वहां कष्ट सहे, उसको पता चले, उसको रिफॉर्मेशन हो, फिर वो सोचे आप दोबारा नहीं आऊंगा यहां। तो ये उस सेंस में परफेक्शन है। तो तीनों प्रमाणों में शब्द प्रमाण इज द बेस्ट। शास्त्र को श्रुति कहा, हमने बोला अपौरुषेय, ऐसे लोगों ने उसको प्रेजेंट किया या लिखा जो इन 4 अवगुणों से परे थे। भगवान के स्वयं के इनकारनेटेड अवतार व्यास देव जी, जिन्हें राइटिंग इनकारनेशन कहते हैं, वो केवल शास्त्र लिखने के लिए आए थे। तो उन्होंने ये सब शास्त्र दिए, इसलिए इसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि होती है यहां हमारे भेजे में, हम समझ नहीं पाते। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको बोलते हैं सन की लाइट डायरेक्ट हमारे पास आती है, बिल्कुल डायरेक्ट, लेकिन उसको ये नहीं बता सकते, नहीं बाद में एडवांस क्लास से पढ़ते नहीं, जिगजैग शेप में आती है, ये एडवांस क्लासेस में बताते। बचपन में बच्चे को बताते हैं बेटा 5 - 3 = 2, बट उसी बच्चे को बोलो 3 - 5, वो कहेगा आपको सवाल ही पूछना नहीं आता। तो योग्यता के अनुसार चीजें समझ आती है। हम लोग इन वेदों में, इन शास्त्रों में जो गलतियां निकालते हैं या चीजें समझ नहीं आती, तो हमें लगता है इसमें गलत लिखा है, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, जबकि हम इम्परफेक्ट हैं, वो परफेक्ट हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है क्योंकि हम अपने आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई ऐसा वैष्णव या भक्त नहीं है जो हमें समझा सके। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है वाया मीडिया, जो हमें समझाते हैं चीजों को। तो बस ये बोलने से विश्वास कर लें कि हम शास्त्रों कि जो शास्त्र लिखे हैं सब ठीक है, नहीं, थोड़ा और आगे चलते हैं। शास्त्रों में जो जो लिखा है, जो जो प्रेडिक्शंस हुई हैं, वो आज तक पूरी हुई हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम जो 5000 साल पहले लिखा गया व्यासदेव जी के द्वारा, उसके 3rd कैंटो में
और 31वें अध्याय में यह लिखा है कि माता के गर्भ में एक शिशु किस प्रकार डेवलप होता है 9 महीने तक। कब वो मटर के दाने के स्पर्म जो है मटर के दाने के हिसाब से रहता है, किस प्रकार उसके अंदर कब सर बनता है, कब हृदय बनता है, कब उंगलियां बनती है, किस महीने में कौन से दिन में क्या क्या होता है। एक बार एक डॉक्टर थे, उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, तो गरुड़ पुराण घर में पढ़ा जा रहा था, तो यही चैप्टर चल रहा था। उसकी आंखें खुल गई, कहता ये तो मैंने मेडिकल साइंस में पढ़ा है कि माता के गर्भ में बच्चा ऐसे ऐसे से बढ़ता है, इस पुरानी सी किताब में कैसे लिखा है। उसने कहा जी किसने लिखी है? कहते ये तो 5000 से पहले वेद जी। कहते क्या बात कर रहे हो, ये तो मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं। वो उसी दिन मंदिर आ गया, सर मुझे लाइफ मेंबरशिप दे दो और सारी किताबें दो मुझे जो पढ़नी है। उसका फेथ बढ़ गया एकदम। ये तो हमने अभी इनोवेट किए सारी चीजें, ये सब चीजें ऑलरेडी हो रही हैं, ये रिसर्च किया दोबारा से। तो शास्त्र कह रहा है कि माता के गर्भ में किस प्रकार से ये सब चीजें होती है। फिर राजा अशोक आएंगे, ये 5000 साल पहले बात है। राजा अशोक आएंगे, महात्मा बुद्ध अवतार होगा, कहां पर होगा ये सब लिखा है, माता पिता कौन होंगे बताया है। राजा अशोक आएंगे, वो किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे इसको। राजा विक्रमादित्य आएंगे, लिखा है। और भी बड़ी सारी उनकी परिवारों की चीजें बता रखी है शुरू से। फिर आप हैरान हो जाएंगे कि भविष्य पुराण में यह लिखा है कि मोहम्मद जी आएंगे, पैगंबर मोहम्मद, और इस्लाम की स्थापना करेंगे, दाढ़ी बढ़ाएंगे, सुन्नत कराएंगे, मुसलमान कहलाएंगे और इस प्रकार पूजा वर्शिप करेंगे। अरब में आएंगे। कहां लिखा है? भविष्य पुराण में लिखा है। क्राइस्ट आएंगे जो क्रिश्चियनिटी का स्थापना करेंगे। बात समझ रहे हैं आप? तो ये सारी चीजें शास्त्रों में लिखी हुई हैं और हो रही हैं। अगला अवतार तक बताया है। कल की अवतार होगा भगवान का, सबल ग्राम में होगा, विष्णु यश के यहां होगा, उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा। और ऐसा नहीं है कि ये हमारे ग्रंथों में लिखा है, कुरान में भी लिखा है, ग्रंथ साहिब में भी लिखा है और बाइबल में भी लिखा है। तो जो शास्त्रों में प्रेडिक्शंस की गई हैं वो सारी पूरी हुई हैं और हम देख भी रहे हैं। यहां तक कि वो एक प्रेडिक्शन और बताता हूं, श्रीमद् भागवतम 11वें कैंटो में, कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगो पांगो अस्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसा, कि कलयुग में फिर से कृष्ण का अवतार होगा, लेकिन वो कृष्ण वर्ण के नहीं होंगे, मतलब काले रंग के नहीं होंगे। अकेले नहीं आएंगे, अपने पार्षदों के साथ आएंगे। क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तन प्राय, यज्ञ करेंगे। कौन सा? संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्णा हरे, ये करेंगे। और यजंत ही सुमेधसा, जो उनको समझ जाएगा, जो उनको फॉलो करेगा, वो बहुत ही बुद्धिमान होगा। और वो कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। वेस्ट बंगाल में नदिया जिले में मायापुर ग्राम में प्रकट हुए, आज से 500-525 साल पहले। और जब वो प्रकट हुए तो उन्होंने भी भविष्यवाणी करी, क्योंकि भगवान है। पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोर नाम, कि भैया पृथ्वी पर जितने भी नगर और जितने भी गांव हैं, मेरे नाम का प्रचार हो जाएगा। ऐसा है क्या? हो गया? हो गया। तो प्रेडिक्शंस पूरी हो रही हैं। गली गली गांव गांव हरि नाम हो रहा है, महाप्रभु को जानने लगे लोग। तो फिर क्यों नहीं विश्वास करें? शास्त्र कहते हैं त्रेता युग में भगवान राम हुए थे। आपको जो प्रूफ बताओ? अरे भैया त्रेता युग तो लाखों साल पहले की बात है। ओके, आप सैटेलाइट छोड़ा, विश्वास करते हो? सैटेलाइट ने फोटो खींची भारत और श्रीलंका की, आपने वो पुल देख लिया जो उस समय बना था, वो ब्रिज जो हनुमान जी की सहायता से श्रीलंका पे चढ़ाई करने के लिए बनाया था, वो ब्रिज आज भी है। उसके पत्थर लेकर आई, डूबता नहीं है पानी में, घर में देखो। लेकिन वो तो उसको नीचे कर दिया गया। और फिर सरयू नदी आज भी अयोध्या में, अयोध्या का नामकरण आपने किया था? किस नेता ने किया था? कब से है? गोवर्धन सुना है आपने?
किसने नामकरण किया गोवर्धन का? कब से है? परिक्रमा लगा रहे हैं लोग। तो ये सारी चीजें, वो वृक्ष इत्यादि, वो यमुना नदी, ये नाम हमने नहीं रखे, ये पहले से चले आ रहे हैं। तो क्यों विश्वास ना हो? 5000 साल पहले तो भगवत गीता बोली गई। ये सनातन धर्म की कोई डेट नहीं है, ये तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, शुरू से आया है। बुद्धिज्म आया 2500 साल पहले, क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले, इस्लाम 1300 साल पहले, चैतन्य महापुरुष 500 साल पहले, ग्रंथ साहिब 500 साल पहले। तो सनातन धर्म को समझना पड़ेगा। तो जब हम देखते हैं कि सारी प्रिडिक्शंस पूरी हो रही हैं, तो फिर लेट्स सी क्या लिखा है शास्त्रों में। वेद भगवान की वाणी है। कई लोग बोलते हैं स्मृति और श्रुति। अब वेद मां कहा गया है वेद को। अब किसी बच्चे को अपने पिता के विषय में जानना है तो किसके पास जाएगा? बेस्ट सोर्स क्या है बेटे को यह बताने के लिए कि तुम्हारा बाप कौन है? मां। वो कहेगा नहीं, आज साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है, मेडिकल साइंस की हेल्प लूंगा और मैं ये देखूंगा कि पूरे संसार में अगर 7 अरब लोग हैं तो मेरे ब्लड ग्रुप के कितने हैं, उनको अलग करूंगा, फिर उन सबका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा और जिसका डीएनए मेरे से मिलता होगा वो मेरा बाप होगा। गलत नहीं है, सही बोल रहा है। मेडिकल साइंस लगाएगा 450-500 साल इतने लोगों का करने में तो इतना टाइम तो लगेगा ना प्रभु जी। और फिर बाद में उसको पता चलेगा यस यही मेरा बाप है। मां कहेगी बेटा तेरे को पागल तो नहीं हो गया, तेरे को पहले दिन से बोल रही हूं यही तेरा बाप है कि नहीं? तो कई बार लोग बोलते हैं सर आप स्मृतियां वो हैं जो पुराण हैं, जो इतिहास है, महाभारत है, वेदास के अकॉर्डिंगली जिन्होंने अपने जीवन जिए सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में, तो उन्होंने जो जो शास्त्र पढ़कर ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया, भगवान के अवतार ने जो शास्त्र लिखे, वो सब चीजें लिख दी। इसलिए स्मृतियों को भी पंचम वेद कहा गया है। नहीं हम खाली वेदों को मानेंगे, वो भी रिवील्ड हैं, प्रकट हुए हैं, ये तो लिखे हैं किसी ने। अरे भाई किसी ने क्या? वेद व्यास जी ने लिखे। वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं। नहीं हम नहीं मानेंगे, हम तो वेद को ही मानेंगे। वेद जो बोलेगा हम वो मानेंगे। ओके, वेद बोल रहा है ब्रह्मण ही देवकी पुत्रम। जो ब्रह्म है वो कौन है? देवकी के पुत्र है। मानो कौन है देवकी का पुत्र? अब अगर वेद ये बोल रहा है तो उसको मानो फिर आप। और फिर अगर कृष्ण को भगवान मानते हो तो फिर कृष्ण की वाणी भगवत गीता को भी मानो। अगर वो कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होती मैं प्रकट होता हूं, अवतार लेता हूं या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजता हूं धर्म की स्थापना करने के लिए, तो मानो सारी बातों को। तो इस प्रकार शास्त्रों में फिर जो बातें लिखी हैं हमें विश्वास होता है कि हाँ इसमें जो प्रेडिक्शंस हुई हैं, जो बातें कही हैं वो हो रही हैं। अगर भगवत गीता कह रही है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, आप इन दुखों का दर्शन कीजिए। किनका? जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये होनी ही होनी है, टलेगी नहीं। आप बताइए किस साइंटिस्ट ने विजय पाली इस पर? वो पैचअप सोल्यूशन देते हैं। बाल सफेद हो जाए काला लगा लो, दांत टूट जाए नकली लगा लो, आंखें कमजोर हो जाए चश्मा लगा लो। पैचअप सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये। है कि नहीं? तो ये सब पैचअप सॉल्यूशंस है, बट जो भगवान ने दिया, उन्होंने कहा देखिए मैंने अगर दुख बनाए हैं, अगर जन्म बनाया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से च, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद फिर जन्म है। अरे बाप रे बाप, कई शास्त्रों में तो लिखा हम मानते नहीं जी पुनर्जन्म होता है, एक ही जन्म है, बस मर जाएंगे फिर कयामत की रात में आएंगे, उठाएंगे, हम ले जाएंगे। हाँ, फिर आप बोलोगे सर अगर भगवान है, सृष्टि है, तो फिर इतने सारे वेद, इतने सारे शास्त्र, इतने सारे धर्म क्यों बनाए? क्यों कंफ्यूजन पैदा करी? है कि नहीं? आता है प्रश्न कि इतने सारे ग्रंथ क्यों हैं, फिर इतने सारे धर्म क्यों हैं? तो इसलिए हमने बताया कि जब वेदों को, शास्त्रों को किसी ऑथराइज्ड व्यक्ति से समझने और सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें चीजें एज इट इज पता चलती हैं। जैसे एक स्कूल के अंदर अलग अलग क्लासेस है,
क्यों है? क्यों नहीं सबको प्ले ग्राउंड में इकट्ठा कर कर एक ही व्यक्ति लेक्चर दे? क्या होगा फिर? कम से कम 80-90% लोगों को कुछ नहीं समझ आएगा। क्यों इतने सारे क्लासरूम बनाए? क्योंकि अलग अलग बच्चों की अलग अलग मेंटालिटी है, योग्यता अलग है, समय काल परिस्थिति अलग अलग है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, अलग अलग समय काल परिस्थिति और योग्यता के अनुसार अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, लेकिन सबका ऑलमोस्ट ज्ञान एक ही होता है, सबका टीचिंग एक ही होती है। एक ऐसा स्थान था जहां पर लोग पशुओं की भांति रोज जीते थे। पशुओं की भांति मतलब माता बहन में भी और वाइफ में कोई अंतर नहीं करते थे और हर एक के साथ संबंध बनाते थे। कुछ भी खाते थे, कहीं भी खाते थे, किसी को भी मारकर खाते थे। तो लगा यार ये तो जानवर की तरह जी रहे, लेकिन इनके पास तो पैर दो हैं, ये तो द्विपाद पशु वाले हो गए। चलो इनको कैसे इस स्टेज पर लाएं कि ये कम से कम पशुवत जीवन ना जीकर, मतलब दो पैर होते हुए भी जानवरों की तरह ना जिए, एक स्टेप ऊपर आ जाए। तो क्या किया गया, उनको अलाउ कर दिया, तुम 4-4 शादियां कर लो अगर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन मां के साथ और बहन के साथ संबंध नहीं बनाने। लिखा है शास्त्र में। तो जानवर की मेंटालिटी से ऊपर आए कि नहीं आए? सब कुछ खा सकते हो, लेकिन कुछ को छोड़ दो। क्या छोड़ा? कुत्ता छोड़ दिया, सुअर छोड़ दिया। अरे यार ये भक्ति थोड़ी कर पाएंगे, इतना शुद्धिकरण चाहिए, तो क्या करें, इनको कुछ करवाते हैं ऐसा जिससे कि उनको बोल दिया सारी सृष्टि अल्लाह ने की है, 6 दिन में की है, और अल्लाह 7वें आसमान पे रहते हैं। बुरे कर्म करोगे तो जहन्नम जाओगे, आग के दरिये हैं, और अच्छे कर्म करोगे, आयतों के हिसाब से चलोगे तो जन्नत जाओगे जहां हूरे मिलेंगी। तो उनको लगा हूरे लेना इज एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो क्या किया गया, उनको बोला क्या करना है जी सर फिर यहां वहां जाने के लिए, इसके हिसाब से चलो, आयतें पढ़ो, कुरान याद करो, और कितने वक्त नमाज अदा करो। अल्लाह बहुत महान है और उनके 99 नाम है, उनका जप करो, और फिर वो 5 वक्त नमाज अदा करेंगे तो धीरे धीरे उनकी चेतना पशुवत जीवन से ऊपर उठेगी। समझ पा रहे? और भी जगह देखा रहे, इधर भी धर्म में प्रॉब्लम आ रही है। वैदिक कल्चर को भूल गए, वैदिक ग्रंथों को भूल गए, चलो नो प्रॉब्लम, क्राइस्ट को भेज देते हैं। उन्होंने भी समझाने की कोशिश करी, भाई फ्राइडे मत खाया करो, रोज खाने की जगह एक दिन मना करवा दिया रोमन कैथोलिक चर्च वालों ने। और 10 कमांडमेंट्स दी, 10 शिक्षाएं दी, उसमें एक थी दाउ शुड नॉट किल, तो वध नहीं करेगा किसी का भी, और भगवान के नामों का जप करेगा हमेशा। रोजरी बीट्स पे करते हैं कई लोग, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो गई, यार ये तो नियम लगा दिया हमारे ऊपर, जीवन तो मिला है, खुला जियो, खाओ पियो, जो दिख रहा कुछ भी करो। नहीं नहीं नहीं, ये तो एनिमल लाइफ है, रिस्ट्रिक्टेड लाइफ। नियम हमें बांधने के लिए नहीं होते, नियम हमारी आजादी, रियल फ्रीडम के लिए होते हैं। अब रेड लाइट बनाई गई, कोई बोले अरे मैं कभी नहीं रुका, मेरे बाप दादा ने रुके, मैं कौन रुकूंगा। तो अगर सबके बाप दादा ने रुके और आप भी नहीं रुकोगे तो क्या होगा, रेड लाइट पे एक्सीडेंट होंगे और जाम लगेंगे। तो रेड लाइट हमें बांधने के लिए है या हमारी आजादी के लिए है? हमारी स्वतंत्रता के लिए, रिस्ट्रिक्टेड स्वतंत्रता कि अब जाइए, अब इनको जाने दीजिए, अब निकलिए। तो रूल्स किस लिए होते हैं? हमें आदमी बनाने के लिए, जानवर नहीं। कभी देखे ट्रैफिक पुलिस वाला कुत्ते का चालान काट रहा हो कि सर आपने हेलमेट नहीं लगाया और ऐसे चले आ गए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस नहीं किया आपने? नहीं। पशुओं के लिए कोई नियम नहीं, मनुष्यों के लिए नियम है, ताकि ये मनुष्य पशुवत ना जिए, और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में वो नियम उसको हेल्प करते हैं, डिसिप्लिन। तो अब उन्होंने 10 शिक्षाएं दे दी, उनसे सहन नहीं हुई। भाई जो व्यक्ति उल्टे सीधे काम करता हो रोज, अचानक तुम बोल दो कल से ये नहीं करना, तो क्या करेगा वो? या तो पालन नहीं करेगा, या नियम बनाने वाले को कर दिया, उनको क्रूसीफाइड, टांग दिया क्राइस्ट को। लेकिन क्राइस्ट तो भगवान के भक्त हैं,
उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूं, उन्होंने बोला मैं भगवान का पुत्र हूं। मोहम्मद साहब ने कभी नहीं बोला अल्लाह मैं हूं, उन्होंने बोला मैं तो मैसेंजर हूं, मसीहा हूं। इधर लोगों ने उनको क्रूसिफाइड कर दिया, और भगवान के भक्त देखिए क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे क्राइस्ट इज आवर गुरु। क्यों बोलते थे? वो जब उनको क्रूसिफाइड कर रहे थे, मार रहे थे, तो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान इनको माफ कर देना, इन्हें पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऐसा हृदय किसका हो सकता है? केवल एक भक्त का। गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने बोला नहीं मैं ही हूं सब कुछ, नहीं, हाथ में माला और इशारा भगवान, एक ओंकार। ग्रंथ साहिब में हर जगह लिखा कलयुग केवल नाम आधारा, और वो नाम क्या है? हरि और राम गोविंद विठल, इससे भरा हुआ ग्रंथ साहिब कि जब पढ़ेंगे तो नाम लेंगे। दुख यम कहते हैं, दुख दर्द यम नेड़े ना आवे। दुख और दर्द नहीं आएंगे नेड़े, यमराज भी नहीं आएंगे। कहु नानक जो हरि गुण गावे, जो हरि का गुणगान करेगा उसको नहीं आएंगे। तो जो सच्चे संत हैं वो कभी अपना ग्लोरिफिकेशन नहीं करेंगे, वो अपने को भगवान नहीं बताएंगे। वो कहेंगे तुम समझ जाओ बात को, असली भगवान कौन है? कृष्ण है, राम है, यशोदा का पुत्र है, वो है। क्लियर? इस्कॉन वाले तो नहीं बोल रहे? कहां से बोल रहे हैं? ये शास्त्रों से बोल रहे हैं, वेदों से बोल रहे हैं। कहते हैं, अल्लाह कह रहे हैं वो 7वें आसमान पे रहते हैं। अल्लाह, कुरान बोलती है 7वां आसमान कहां से आ गया भाई? आसमान तो एक ही। लेकिन कई चीजें हर बुक में नहीं लिखी, उसके लिए थोड़ी और एडवांस बुक पढ़नी पड़ेगी। फिर लिखा है पृथ्वी के ऊपर 6 लोक हैं, भूवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, फिर सत्य लोक। तो 6 आसमान ऊपर हो गए। मतलब इस ब्रह्मांड के बाहर की बात हो रही है। अल्लाह कहां रहते हैं? इस ब्रह्मांड के बाहर, 7वां आसमान। वो बोलते हैं अल्लाह फॉर्मलेस है, अल्लाह का आकार नहीं है, शरीर नहीं है। वेरी गुड, वेदों में भी कई जगह लिखा भगवान का आकार नहीं है। हम भी मानते हैं भगवान ब्रह्म है, उनकी शक्ति है जो निराकार है। लेकिन जब एडवांस कोर्सेज करते हैं तो हमारी शिक्षा और बढ़ जाती है, ज्ञान बढ़ जाता, पता चल जाता है क्या। 7वें आसमान पे रहते हैं, लेकिन एक सुंदर से सिंहासन पे बैठते हैं। सिंहासन, सिंहासन किसके लिए चाहिए होता है? जिसका फॉर्म हो। अभी कुर्सी रखी है, कोई निराकार के लिए थोड़ी रखेगा भाई, मेरा आकार है, मैं बैठा हूं। तो बोलते हैं वो सिंहासन पे बैठते हैं। इट मीन्स कि ही हैज फॉर्म। कई बार वेदों में बोला जाता है नेति नेति नेति, भगवान के हाथ नहीं है, भगवान की आंखें नहीं है। क्यों बोला जाता है मालूम? क्योंकि उनके हाथ, उनकी आंखें हमारी जैसी नहीं है। हमारी तो बनी है किससे? 5 तत्वों से, जो कि जल जाएंगी, खल जाएंगे। भगवान के आंख, हाथ, नाक ऐसे नहीं है, इसलिए बोला नेति, ऐसे नहीं है। समझने की कोशिश करिए। वो निराकार रूप में हर जगह व्याप्त है। सरकार की तरफ से तो चल रहा सारा सिस्टम। निराकार रूप में सरकार कैसे काम करती है? यहां पर पुलिस वाले खड़े हैं, सरकार के आदेश तो पालन कर रहे हैं। रेड लाइट चल रही है, सरकार का आदेश पालन हो रहा है। आप कहीं जाएं तो कोई ना कोई रूल तो मिल रहा है ना गवर्नमेंट का। मोदी जी खड़े होकर करवा रहे हैं, इधर से निकलो, इधर से आओ, लाइट बंद कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कर रहे ना वो। लेकिन काम तो सरकार का ही हो रहा है ना। अब कोई बोले सरकार इस प्रकार निराकार है अपने आज्ञाओं के द्वारा, ठीक है, बट फॉर्म तो है ना, व्यक्ति फॉर्म तो है ना। आप प्रभु जी अपनी तरफ से बोल रहे हो। श्रीमद् भागवतम 2 स्कंद, उसमें बोला है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तत्वदर्शी भगवान को 3 तरह से पूछते हैं। ब्रह्मेति, ब्रह्म के रूप में, निराकार के रूप में। ये फर्स्ट रियलाइजेशन है कि भगवान एक ज्योति के आकार के हैं, हम भी एक ज्योति हैं,
बोलते हैं लोग। और निराकार है, वेरी गुड। लेकिन जब एडवांस शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है ओके निराकार है, लेकिन अब ये मत बोले कि साकार नहीं है। फिर कई बार बोलते नहीं निराकार से साकार आते हैं, फिर ये भी सुना होगा आपने। नहीं, अभी पहले समझिए। ब्रह्मेति मतलब ब्रह्म है, आकार है, निराकार है, सॉरी। परमात्मेति परमात्मा रूप में भी है। वो कैसे हैं? फिर कई जगह सुनने को मिलता है जर्रे जर्रे में खुदा है, कण कण में भगवान है। ओके, अगर कण कण में भगवान है तो उन कणों से जो मूर्ति बनाई उसमें भगवान नहीं होंगे? ये तो गलत है। आप कह रहे हो भगवान इधर तो है, इधर नहीं है। समझ पा रहे? कई वेदों में, सॉरी धर्मों में मूर्ति का पूजन का खंडन किया गया है। वो ये सोचते हैं आइडल वर्शिप इज नॉट रिकमेंडेड। भगवान की कोई आकार नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई पूजा नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई लैमिनेशन नहीं, कुछ नहीं। ये सब कंकॉक्टेड है। कई धर्मों में इतना उनको लगता है कि नहीं, वो इस तरह से लगता है क्योंकि ग्रंथों को, शास्त्रों को समझने के लिए आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो प्रामाणिक संप्रदाय से आ रहा हो, जो समझा सके चीजों को। तो अगर हर जगह व्याप्त है तो ये बोलकर आप ये नहीं कह सकते कि भगवान को रिसिव कर दे कि वो रूप में नहीं आ सकते। आप किसी भी चीज का सोर्स, हम बात कर रहे हैं, हर चीज का एक सोर्स है। तो वो सोर्स क्या है? प्रकाश का भी तो कोई सोर्स होता है कि नहीं? ये लाइट आई कैसे, मुझे बताओ। ये लाइट निराकार है ना? लाइट का कोई आकार होता है? नहीं। बट ये आ कहां से रही है? ये लाइट जो हमारे पड़ रही है इस समय, ये कहां से आ रही है? सूर्य का आकार है कि नहीं? सूर्य किस रंग का है? चौपट है? कैसा है? चौरस कैसा है? गोल। मतलब किसी भी चीज का सोर्स होता है। घर में मोमबत्ती जलाई, प्रकाश है, लाइट है। लाइट के अंदर काला काला से भी एक है। वो काला कौन है? वो कृष्णा है। नहीं प्रभु जी, आप ना कृष्ण की तरफ ले जा रहे हो हमको जबरदस्ती। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। परमात्मा रूप है दूसरा, कण कण में व्याप्त। कण कण में व्याप्त कौन? आप पूछिए उन लोगों से जो लोग कई कई सालों से ध्यान लगा रहे हैं, और ध्यान लगाते हुए योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गते अंतरात्मना। वो योगी ध्यान लगाते लगाते ये रियलाइज कर लेते हैं कि मैं परमात्मा रूप में हृदय में स्थित हूं, कण कण में व्याप्त हूं। जो अभी आपने बोला कि सब में भगवान है ना, उसको देख लेते हैं वो कि कण कण में व्याप्त है, चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। इतनी मेहनत करके वो देख लेते हैं भगवान को। अब उनको बोलोगे ना भगवान निराकार, मानेंगे नहीं। कहेंगे भैया मैं तो देख चुका हूं, हर चीज में देख पा रहा हूं मैं। तीसरा है रियलाइजेशन, इससे ऊपर का, भगवान इति शब्द थे, अर्थात वो भगवान फॉर्म के साथ है। ही हैज फॉर्म। और वो भगवान जो फॉर्म के साथ हैं, प्रभु जी आपने एक ही श्लोक सुनाया, और भी है कोई? ओके। ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी पहले जीवात्मा जो बाहर निकले, उन्होंने सृष्टि करी भगवान से ज्ञान लेकर, वेदास की और सृष्टि की। वो बोलते हैं ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारण। ईश्वर परम, ईश्वर का मतलब होता कंट्रोलर, हु कंट्रोल्स। बहुत सारे हैं, हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहा है, तो वो भी ईश्वर है। बट परम ईश्वर कृष्ण है। और ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सत चित और आनंद के बने हुए विग्रह स्वरूप है। किस किस चीज का बना हुआ? हम किसके बने हुए? और आत्मा सच्चिदानंद। आत्मा भी सतचित आनंद है और भगवान भी सच्चित आनंद है। भगवान कहते हैं ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जो जितनी भी जीवात्माएं नजर आ रही हैं, आत्माएं, वो सब किसके अंश हैं? मेरे अंश हैं। भगवत गीता
अध्याय 15 श्लोक संख्या 7। टाइम हो गया, 5-7 मिनट हो रहे हैं। तो कह रहे हैं मेरे अंश हैं। फिर अहम कहते हैं, कृष्ण कह रहे हैं सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता, सभी योनियों में बीज देने वाला पिता मैं ही हूं। 10वां अध्याय श्लोक संख्या 8। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वे प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित। मैं, कृष्ण कहते हैं, मैंने कृष्ण समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूं और सभी कुछ मुझसे ही निकलता है। आप जो केमिकल्स मिला रहे हो वो केमिकल का लाए कहां से? आप इस नेचर से। ओके, ये नेचर कहां से आई? भगवान कृष्ण कहते हैं ये नेचर मेरी अध्यक्षता में काम करती है भाई। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचर। समझ आ रहा है? तो जिस प्रकार किसी बच्चे को बोले दोपहर के 12 बजे जा सूरज देख कर आ, कैसा है? कहता नहीं जी बड़ी लाइट है, प्रकाश है, आंखों में चुभता है। 6 बजे भेजो, बड़ा सुंदर है जी, गोल है, बड़ा अच्छा है। और तीसरे को खाली शास्त्र पकड़ा दो, कभी सूरज इस समय निकलता है, इस समय अस्त होता है, इस तरह से उसका सरफेस है। विवस्वान नाम का राजा वहां रहता है, 7 घोड़ों पर भागता है, जिस तरह चलता है, दोपहर के टाइम चमकता है, शाम को ठीक लगता है। तो 3 लोगों के पास नॉलेज है। एक तो खाली बता नहीं, मैं नहीं मानता, वो तो खाली निराकार और बड़ी रोशनी वाला है, इसके अलावा मेरी कोई रियलाइजेशन नहीं है। दूसरा क्या बोलता है? नहीं 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 सर, वो तो है, बट दूसरा वो बोलता है कि नहीं, सरफेस बड़ा सुंदर है, गोल है, आंखों को अच्छा लगता है। और तीसरा क्या बोलता है? दोनों ठीक हैं, लेकिन मैं ज्यादा ठीक हूं क्योंकि मैंने शास्त्र पढ़े हैं। मुझे मालूम है सन प्लैनेट एक है जो इस प्रकार से गोल है, जहां पर सूर्य विवस्वान का राजा है और जो घोड़ों पे घूमता है। इसके अलावा वहां पर फायर प्रूफ लिविंग एंटिटीज रहती हैं। फायर बैक्टीरिया सुना आपने? पहले कहता है पानी गर्म कर लो, कोई सब मर जाते हैं बैक्टीरिया। अभी साइंस कहती है नहीं नहीं नहीं, पानी गर्म करने के बाद भी इसमें फायर बैक्टीरिया होते हैं जो जितना मर्जी जला लो जलते नहीं। तो इसी तरह सन पर भी जीवन है, लेकिन हम वहां नहीं पहुंच सकते, इन शरीरों में नहीं पहुंच सकते। तो क्या करना पड़ेगा? अगर इन प्लैनेट्स में जाना है तो उसका एक अलग प्रोसेस है, लेकिन किसी भी प्लैनेट में जाएं, हर जगह से वापस आना पड़ेगा। तो आज हम लोगों ने जो समझने का प्रयास किया वो ये कि टॉपिक था डज गॉड रियली एग्जिस्ट, भगवान एग्जिस्ट करते भी कि नहीं। तो हमने बताया कि हर चीज का कोई ना कोई क्रिएटर है, मैन्युफैक्चरर है, कंट्रोलर है। ये सिस्टम अपने आप नहीं चल रहा, बाय चांस नहीं हो रहा, इसके पीछे भी कोई ना कोई कंट्रोलर है, प्रकृति है, शक्ति है। फिर हमने देखा कि ज्ञान लेने के 3 माध्यम है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट परसेप्शन, अनुमान मतलब फोरकास्टिंग सिस्टम, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, लेकिन शब्द प्रमाण बेस्ट है। तो शब्द प्रमाण में हमें वैदिक ग्रंथ मिले हैं, उन वैदिक ग्रंथों में जो चीजें लिखी हैं वो सत्य हैं। भविष्यवाणी हमने सुन ली, कहां कहां हुई, कैसे कैसे हुई, सारी पूरी हो गई। और इन भविष्यवाणियों की वजह से हमारा फेथ शास्त्र पे हुआ। फिर शास्त्र बोलते हैं कि भगवान को 3 तरह से जाना जा सकता है, निराकार रूप में भी, परमात्मा रूप में कण कण में, और साकार रूप में। अब कल हम ये जानेंगे कि भगवान कौन है, उनके इतने अवतार क्यों हैं, इतनी तरह की चीजें क्यों हैं और क्या करना है। ठीक है, हरे कृष्णा। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा लोग 5 मिनट आरती करेंगे।